बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जस्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। टेनिस के खेल में पाकिस्तान में सबसे पहला नाम एसामुल हक कुरैशी की सूरत में ही जहन में आता है और उनके साथ अकील खान भी पाकिस्तान के एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों एथलीट ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। टर्किया के शहर मनावगत में ITF मास्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसका टाइटल पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस जोड़ी एसामुल हक कुरैशी और अकील खान ने जीत लिया। दोनों खिलाड़ियों ने मेंस 45+ डबल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख रकम की। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ITF मास्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप मनावगत टर्की में मिक्स डबल में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान के एसामुल हक कुरैशी ने अपनी फ्रांसीसी पार्टनर मेगाली जेराट के साथ मिलकर ITF मास्टर 40+ वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिक्स डबल कैटेगरी में एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। एक सनसनीखेज फाइनल में एसामुल हक और मेगाली जेराड ने जर्मनी की कैथरीना राड और एंड्रियास थियोसन को 7-5, 6-3 से शिकस्त देकर चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। मैच में ड्रामाई तब्दीली देखने में आई क्योंकि एसामुल हक और उनके साथी पहले सेट में 5-2 से पीछे थे। इसके बाद वो दूसरे सेट पर हावी रहे और 6-3 से फतह अपने नाम की। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान टेनिस की पहचान, पाकिस्तान टेनिस और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के मौजूदा सदर एसामुल हक कुरैशी साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको और बहुत बहुत मुबारक हो। एसामुल हक, आपने पाकिस्तान में टेनिस के फ़रोग़ के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसके साथ साथ आप दयार गैर में अपने खेल से भी पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं तो 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र हो गई है और इस वक्त भी आप इतने चाको चौबंद हैं। हमारी नई नस्ल को भी बता दें ये गुर। भाई अस्सलाम वालेकुम, आई होप खैरियत से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड ऑब्वियसली फॉर हाईलाइटिंग दिस अचीवमेंट एंड दिस गोल्ड मेडल्स फॉर पाकिस्तान। अभी भी ऑब्वियसली थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा, इतने साल मैं टेनिस खेलता रहा हूँ लेकिन कभी अपने आप को नहीं कह सका कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आप कह सकता हूँ कि 45+ कैटेगरी और 40 कैटेगरीज का मैं आई कैन कॉल माई सेल्फ अ वर्ल्ड चैम्पियन। Been very lucky, been very blessed. पूरा रमज़ान का महीना याह्या भाई has been very blessed for Pakistan tennis especially. हमारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से जूनियर डेविस कप के 16 के मलेशिया के अंदर कुशी के अंदर प्री क्वालिफाइंग एशिया का टॉप करके आए। अभी रिसेंटली हमारे एक टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट सक्सेसिव सर्व्स का और उसको टॉप करने के लिए अकील खान के साथ मिलके been able to get this first ever gold in ITF Masters Championship पाकिस्तान के लिए। तो feel very happy जी, feel very proud. डूइंग आवर लेवल बेस्ट एज अ प्लेयर भी, एज अ प्रेसिडेंट भी, कि टेनिस को प्रमोट करें, हम मुल्क का नाम रोशन करें। एंड द फैक्ट कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी इसको प्रमोट की है और पजराई की है, ऑब्वियसली अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान। एसामुल हक कुरैशी साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा किसी खेल का, किसी बॉडी का प्रेसिडेंट हो जो ख़ुद भी एक्टिवली जो है वो कोर्ट में एक्शन में हो। और इसको पाकिस्तान की हम खुशकिस्मती कहेंगे कि आप जैसा एथलीट जो है वो न सिर्फ सदारत की कुर्सी पर बराजमान है, बल्कि जहां जब जैसे मौका मिलता है पाकिस्तान का जो परचम है वो गैर मुल्की फ़िज़ाओं में बुलंद करता है अपने शानदार खेल के साथ। तो जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि ये जो ज़िम्मेदारी है इसको कैसे आप देख रहे हैं और इसको किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो इस खेल को कोई जानता नहीं पाकिस्तान में। ये भाई बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एज अ ड्यूटी भी है। आई थिंक पाकिस्तानी होने का मैं फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। आई रियली फील कि अल्लाह मियाँ ने जो है ना पूरी पाकिस्तान में से मुझे चुना है, इतनी इज्जत दी है टेनिस की वजह से, और ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक तरह से हक अदा करने का अल्लाह को कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ टेनिस की प्रमोशन के लिए, वेदर माई सेल्फ या जूनियर टेनिस या हमारे प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स हैं, उनकी अगर सही तरह मैं क़यादत नहीं करूँगा एज अ प्रेसिडेंट तो जो अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दिया है उसका मैं जो ना पूरा सही तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर रहा। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट हर दिन दुआ भी होती है नमाज में कि मुझे ज़्यादा से अच्छा प्रेसिडेंट भी बनाए, पाकिस्तान की हिस्ट्री का टेनिस प्लेयर भी बनाए, अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ एंड ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स प्रमोट का इंशाल्लाह जो है ना प्रोड्यूस करूँ पाकिस्तान के लिए। एंड आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन, आई एम वेरी पेट्रियाटिक पर्सन। आप मुझे मेरे ख्याल से बचपन से ही जानते हैं एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट ऑब्वियसली अपने ग्रीन फ्लैग की, अपने ग्रीन पासपोर्ट की, और यही कोशिश करता हूँ जी। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है एंड माशाल्लाह से जस्ट नॉट मी, आई एम वेरी प्राउड द वे हमारे यंगस्टर जो हैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह रोड मैप लेके जिस गोल से विजन से मैं चल रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, उनकी मेंटरशिप भी कर रहा हूँ
इनके टूर्स बाहर भिजवा रहे हैं इनको ट्रेनिंग के लिए। लास्ट ईयर हमने अंडर 14 के बच्चे को थाईलैंड भेजा महीने के लिए, फिर कजाकिस्तान में अंडर 12 की पूरी टीम को भेजा फॉर अ मंथ ऑफ ट्रेनिंग। उसके रिजल्ट अब इस साल आए हैं। शायान अफरीदी वन अंडर 14 चैंपियनशिप श्रीलंका के अंदर, और उसको पहली दफ़ा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की टीम ने बुलाया इंडिया में। तो ही बी गोइंग नेक्स्ट मंथ, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान के लिए। अभी जिस तरह मैंने बताया, अंडर 16 की टीम जो है पहली दफ़ा टॉप किया उन्होंने प्री क्वालिफाइंग में। लास्ट ईयर दे केम 5th आउट ऑफ 16, तो उससे पहले ही दे केम 16 आउट ऑफ 16 टीम्स में से। इस साल दे केम 1st आउट ऑफ 16। हमने इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलाया फरवरी के अंदर, इंटरनेशनल कोच को बुलाया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में। दे हेल्ड एन अनबिलीवेबल कैंप पूरे महीने का। मैंने भी वो कैंप ज्वाइन किया था, जिसकी बेसिस की वजह से मेरे ख्याल से वी वर एबल टू अचीव दिस गोल्ड मेडल। हमारे 3 लड़के अभी तुनीजिया में पूरे महीने के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे ITF फ्यूचर्स खेल रहे हैं, जहाँ पे उनको वाइल्ड कार्ड दिलवाया मैं तुनीजियन फेडरेशन की तरफ से। और एक लड़का कजाकिस्तान जा रहा है अप्रैल में 2 ITF फ्यूचर्स खेलने के लिए, उसको वहाँ पे वाइल्ड कार्ड मिला है। हमारी लड़की जा रही है माहिन आफ्ताब, उनको वाइल्ड कार्ड दिलवाया गया है, मैंने तुनीजिया में दिलवाया है। एंड टर्की में इंशाल्लाह अगस्त के अंदर अभी MOU साइन करके आ रहा हूँ टर्किश फेडरेशन के साथ भी। वहाँ पे टर्की में मैंने 2 हैट्स पहने हुए थे, प्लेयर के भी और प्रेसिडेंट के भी। और हमारी टीम डेविस कप जाने से पहले जो है सितंबर में इंशाल्लाह टर्की में ट्रेनिंग करेगी फॉर 3 वीक्स बिफोर वी गो टू पैराग्वाय फॉर डेविस कप। तो डूइंग माई लेवल बेस्ट ही, हर तरफ से सारे के सारे बॉक्सेस को चेक करें हम। हमारी व्हीलचेयर टेनिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी एशिया वर्ल्ड व्हीलचेयर चैंपियनशिप्स में पहली दफ़ा उन्होंने इंडिया को हराया है, दे केम 3rd। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने कोई पोजीशन ली है व्हीलचेयर एशियन कंपटीशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह मेरी नीयत को जानता है गैस। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारे प्लेयर्स भी जो है ना हर प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। चलें, बड़ा बेहतरीन हो गया। और आपने जो काम किया है बतौर सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, उसका भी खुलासा कर दिया है, तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में भी हमें भी थोड़ी आसानी होगी। मज़ीद एसामुल हक कुरैशी साहब के साथ बातचीत करेंगे। और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र पाकिस्तान टेनिस में पाकिस्तान की पहचान और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सरबरा एसामुल हक कुरैशी साहब। एसाम, जिस तरह आपने ब्रेक से पहले बताया कि जिस अंदाज़ में आप काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है वो MOU साइन कर रहा है पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को, आप जिस तरह मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। आपने बात की है पहली मरतबा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने जो है वो गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की हैं, रॉबर्ट डेविस, अगर मैं गलती नहीं कर रहा यही नाम है? बिल्कुल सही भाई, आपका होमवर्क बिल्कुल ठीक है एज ऑलवेज। अच्छा, तो ये इसमें बड़ी अहम बात यह है कि रॉबर्ट डेविस ने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ जो है वो ख़ुद काम करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। तो ज़रा इस स्टोरी को आप अनवील करेंगे? नहीं भाई, देखें बेसिकली सारी चीज़ें लर्न की अपने एक्सपीरियंस से होती हैं। अभी भी MOU साइन हो रहे हैं डिफरेंट फेडरेशन के साथ भी, अल्लाह का शुक्र है उनके ताल्लुकात हैं, वो मुझे जानते हैं। रॉबर्ट डेविस एक्चुअली हैज़ बीन माई कोच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब US ओपन का फाइनल भी खेला था मैं 2010 में, ही वाज माय कोच। जब मैंने रॉजर फेडरर को भी हराया था 2009 के अंदर, ही वाज माय कोच। तो आई ट्रस्ट द गाय, आई नो हिज एक्सपर्टीज। एंड वो GPTCA जो ग्लोबल टेनिस एसोसिएशन है, दे आर वेरी हैंडफुल ऑफ कोचेस जो GPTCA का हिस्सा है, ही इज वन ऑफ देम। उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर कि रमज़ान से पहले आए। हमारे जो है ना अंडर 16 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लगे हैं अंडर 14 के, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। तो इफ़ यू कैन कम टू पाकिस्तान और ऑफिशियली वी वुड लाइक टू इनवाइट यू। पाकिस्तान पहले आ चुका है मुझे प्राइवेटली कोचिंग करने के लिए जब मैं खेलता था, लेकिन फॉर फेडरेशन के साथ काम करने के लिए इट वाज हिज फर्स्ट टाइम फॉर विद पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन। एशिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट फेडरेशन के साथ वो काम कर चुका है, फ्रॉम जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम एंड थाईलैंड, many एशियन कंट्रीज के साथ ही हैज़ वर्क। तो आई नो द गाय, आई नो हिज एक्सपर्टीज़। उसको उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे लाए कि हमारे जूनियर्स के साथ 2 हफ्ते काम करे, अपनी चीज़ें बताए, सिखाए उनको। एंड आई थिंक आवर यंगस्टर्स गॉट टू लर्न अ लॉट। उसके बाद हम ट्रेनर को लेके आए। उस ट्रेनर के साथ भी मैं 2 साल काम कर चुका हूँ, लालोविच के साथ, जो ATP लेवल ट्रेनर है। ही हैज़ वर्क विद लॉट ऑफ कंट्रीज, USTA जो USA की टीम्स हैं उनके साथ काम कर चुका हुआ है, बहुत से टॉप 100 प्लेयर्स के साथ काम कर चुका हुआ है। ही हेल्ड अ कैंप फॉर 2 वीक्स हमारे यंगस्टर्स के साथ। जो एक्सरसाइजेस उसने बताई, जो रॉबर्ट ने बताई, वाज द फर्स्ट टाइम हमारे प्लेयरों को वो चीज़ें नजर आई और मिली, एंड जिसकी वजह से आई फील लाइक हमारे प्लेयर्स का जो है ना प्लेइंग कैपेबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी भी फ्रॉम मेरे ख्याल से 1 से एटलीस्ट 6, 7, 8 तक चली गई। अच्छा, एसामुल हक कुरैशी साहब, आपको
आजकल मुख्तलिफ़ मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में देखने का इत्तेफाक होता है और हर रोज़ कोई ना कोई आप जो है वो टूर्नामेंट का ओपनिंग कर रहे होते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो आपका एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें आपने ये कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद आप जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि टेनिस को जो है वो पाकिस्तान का मकबूल खेल बनाएंगे। तो सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो टेनिस का खेल है ये कितना महंगा खेल है और कितना सस्ता खेल है कि हर आदमी का बच्चा जो है उसकी इस खेल तक पहुँच हो सके। देखिए, है तो एक्सपेंसिव स्पोर्ट या भाई, देयर इज नो डिनाइंग। आई थिंक सारी स्पोर्ट जो है अब दुनिया में मुश्किल ही हैं और क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव ही होती हैं, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। यहाँ पे हमारा नेशनल टेनिस सेंटर जो है, यहाँ पे मिनिमल फीस हैं खेलने के लिए, कोर्ट्स के लिए। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, वहाँ पे भी टेनिस कोर्ट्स हैं। मैं गवर्नमेंट के साथ मिलके और कोर्ट्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मकबूल करने का यही है जी कि पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स को फैलाया जाए, एक गेम को फैलाया जाए। जो जितने टूर्नामेंट्स जो आप देख रहे हैं हम करा रहे हैं, सियालकोट में पहली दफ़ा नेशनल टूर्नामेंट कराया गया, हमने फैसलाबाद में कराया टूर्नामेंट, पेशावर में करा रहे हैं, इंशाल्लाह अगले महीने मुल्तान में भी करा रहे हैं। पूरा प्लान है, इंशाल्लाह काम करना शुरू कर दिया है कोयटा के अंदर भी, कि इंशाल्लाह वहाँ पे भी नेशनल्स कराएं और गिलगित के अंदर भी। अच्छा, एहसामुल हक कुरैशी साहब, ये तो आपने बता दिया कि एक महंगा खेल है और आपने पेशावर, कराची, लाहौर में टैलेंट हंट प्रोग्राम भी मुनक्किद किया और अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 के बच्चों को जो है वो आपने मुख्तलिफ़ कैंप्स के लिए जो है वो इंगेज भी किया। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको इस वक्त टेलीविज़न पर जो हमारे देखने वाले देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा या वो ख़ुद इस खेल के साथ एसोसिएट हो, तो आपने कहा कि थोड़ा एक्सपेंसिव खेल है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक कोट चाहिए, फिर अच्छा जूता चाहिए, अच्छा रैकेट चाहिए, फिर किसी अच्छे क्लब की मेंबरशिप चाहिए। तो एक गरीब आदमी के बच्चे की इस खेल तक कैसे रसाई होगी? देखें, सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका। नेशनल टेनिस सेंटर जो है ना, दे आर नॉट लाइक प्राइवेट क्लब्स टू स्टार्ट विद। आप यहाँ पे आके खेल सकते हैं, स्पेशली अगर आपका स्पेशली हम तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी देते हैं जी। प्लेयर्स आर स्टेइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना वगैरह भी उनका फ्री है, यहाँ पे पूरा महीना साल रहते हैं। एंड उनके लिए बॉल्स भी फ्री हैं, कोर्ट्स भी फ्री हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। पीपल हु वी फील और अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते और who have the talent, who have the guts to play for Pakistan, represent for Pakistan and do well for Pakistan, उन सब के लिए चीज़ें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पूरा साल के लिए होती हैं। नेशनल टेनिस सेंटर में अभी भी बता रहा हूँ, प्रॉब्ली पाकिस्तान की कौम को ज़्यादा नहीं पता होगा। इट्स प्रीटी मच 300 रुपये है जी, आई थिंक, या 500 पर पर्सन है सिर्फ खेलने के लिए। आप आएँ, आपकी कोई मेम्बरशिप फीस नहीं है, यू कैन कम एज एनी टाइम यू वांट। आपके पास कोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप आके खेलें एंड यू कैन प्ले। कोई मेम्बरशिप्स नहीं है, प्राइवेट मेम्बरशिप्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉल्स आपके लिए यहाँ पे फ्री हैं एंड वो चीज़ें करें। इसी तरह हमारा PLT है, पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन, वहाँ पे जाके भी आप खेल सकते हैं। एंड सिंध भी है और इसी तरह KPK भी है। KPK के काफ़ी बच्चे तो यहाँ पे होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिनको फ्री ठहराते हैं हम और फ्री खिलाते भी हैं। तो उस तरह की सारी चीज़ें कोशिश हैं जी, टू मेक इट मोर मेन स्ट्रीम करें। और कैंप्स भी लगाते हैं। अभी जो लालोविच और रॉबर्ट डेविस जो यहाँ पे आए हैं, जो नेशनल टेनिस सेंटर के सारे जो प्लेयर्स थे, दे डिड नॉट हैव टू पे 1 रुपी फॉर द कोचिंग एंड द ट्रेनिंग थ्रू आउट द मंथ। तो उस तरह की सारे इक़दाम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं टू फैसिलिटेट द प्लेयर्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल जी। अच्छा, आपने जिस तरह बात की कि ओपन ट्रायल आपने किए हैं, फिर उन बच्चों को आप पाकिस्तान से बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, उनके लिए कोचेस का एहतमाम भी कर रहे हैं, ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे आपके इस खेल को स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर जो है वो मकबूल बनाया जाए? भाई बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। हमारा JTI प्रोग्राम है, जूनियर टेनिस इनिशिएटिव, जिसमें स्कूल्स के अंदर हम टेनिस को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर वेरी हैंडफुल ऑफ स्कूल्स जिनमें टेनिस कोर्ट्स हैं, एक तो वो मसला है। लेकिन JTI जूनियर टेनिस प्रोग्राम इज़ फॉर द अंडर 10 किड्स, जिसके अंदर हमें स्मॉल कोर्स चाहिए होते हैं, हमें पूरे कोर्स नहीं चाहिए। अभी थोड़ा सा गैप जो मसला हो रहा है कि 10 साल के ऊपर के बच्चे को पूरा प्रॉपर कोर्ट चाहिए होता है और वहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है। मेरा पूरा प्लान है इंशाल्लाह इस साल जो कॉलेजेस और जो स्कूल्स हैं, इंशाल्लाह जहाँ पे टेनिस कोर्ट्स हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो कि हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 दिन नॉर्मल पब्लिक को वहाँ के आके कोर्स यूज़ करने दें। जो बच्चे हर साल जो पूरा साल मेंबरशिप सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली वीकेंड्स पे वो कोर्स वेकेंट होते हैं, उनके अपने स्टूडेंट्स भी छुट्टियों पे होते हैं, दे डोंट प्ले। तो मे बी मेक दोज कोर्स अवेलेबल फॉर पब्लिक, वो आके बेसिक फी दें जो कि पूरी दुनिया में होता है। एंड मेरा पूरा प्लान है इंशाल्लाह ये करने का। आई थिंक यू विल सी मोर
पीपल प्लेइंग टेनिस, टेकिंग अप टेनिस। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इनिशिएट करना चाह रहा हूँ मैं अब अगले 3-4 महीने आई बी इन पाकिस्तान, और मेरा मेन गोल यही है कि इस गैप को किसी तरह कम किया जाए और जिन स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर टेनिस कोर्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली अवेल किया जाए फॉर पब्लिक, ताकि इस गेम को ज़रा मेन स्ट्रीम इंशाल्लाह गेम बनाया जाए। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वो कहते हैं कि किसी भी खेल के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, किसी भी खेल के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। आपने माशाल्लाह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने आप को इस खेल के लिए, आपकी फैमिली ने आपको इस खेल के लिए वक्फ कर दिया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं देख रहा हूँ तो वीज़ा के मसाइल हैं पाकिस्तान के लोगों को, और उसके साथ स्पोर्ट्स बोर्ड से, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से, क्योंकि अब आप ख़ुद बराह रास्त बतौर सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो माली तौर पर आपको कितने चैलेंजेस का सामना है और कितनी आपके लिए जो है वो आसानी है? भाई चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली हैं। ये अल्लाह के फजल करम से आई फील वेरी प्राउड भी एंड इन अ वे ब्लेस्ड भी कि आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जिक्र किया, आपने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों के बोर्ड्स पे हूँ एंड उसकी वजह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल, वो एक नेम वैल्यू है, एक फेस वैल्यू है। पीपल बिलीव इन मी, पीपल रिस्पेक्ट माई विजन एंड गोल। और जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, आई रियली हैव टू से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड have been very, very cooperative. Every time we ask them for any kind of support or help, whether it's grants, whether it's actually bringing the coaches, जो विजन था मेरा कोचेस को बुलाने का, ट्रेनर्स को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। उनकी सपोर्ट के बगैर प्रॉब्ली कोचेस और ट्रेनर्स ना आ सकते। तो वहाँ पे एज फार वो ताल्लुक है, वो डेफिनेटली वहाँ पे है, और थिंग्स हैव बीन गुड। गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है टेनिस को अभी, एंड अल्लाह करे आगे भी रहे। जो प्रोजेक्ट्स मैं करना चाह रहा हूँ सो फार उसमें हेल्प हो रही है। हमें जिम यहाँ पे बनाया, हमने रेस्टोरेंट बनाया है। इंशाल्लाह जो मेरा प्लान है कवर्ड एंड इंडोर फैसिलिटी का, फर्स्ट ऑफ इस काइंड पाकिस्तान के अंदर कभी भी नहीं हुई। उसके अंदर भी अभी आज ही गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी हुई है। दे हैव बीन वेरी काइंड एंड पॉजिटिव अबाउट इट। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में सारी चीज़ें हो रही हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं एंगेज कर रहा हूँ जी। आई एम गोइंग डे इन डे आउट टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स फॉर द ग्रांट्स, फॉर द स्पॉन्सरशिप्स। और इंशाल्लाह अभी तक सो फार जी वी डूइंग अ लेवल बेस्ट कि कोई बच्चों की टीम जो भी हमारी हैं, वेदर इट्स अंडर 12 की टीम, 14 की, 16 की लड़कियों की टीम, किसी को मसला ना हो कि किसी स्पॉन्सरशिप की वजह से वो नहीं गए। और आई थिंक लास्ट ईयर और अभी इस साल तक वी आर सेंडिंग प्रीटी मच ईच एंड एवरी टीम। लड़कियों की टीम बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान ने भेजी, श्रीलंका अंडर 12 की टीम। सो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट जी एज ए प्रेसिडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स आ सकें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारी पाकिस्तानी टीम्स जहाँ के भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, स्पॉन्सरशिप की वजह से ये ना मसला कि वो नहीं गई। तो आई एम डूइंग ऑल ऑफ। सबसे पहले तो एहसामुल हक कुरैशी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान के एक नामवर आप एथलीट हैं, आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस प्लेयर हैं, और अब इस खेल में पाकिस्तान को यंग टैलेंट के हवाले से जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। लेकिन आप भी मेरा ख्याल है कि अपनी नौयत के वाहिद सदर होंगे पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ फेडरेशंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं, रोना नहीं रो रहे, वसाइल की बात नहीं कर रहे। आप जिस अंदाज़ में अब तक काम कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से अब तक जब से आपने टेक ओवर किया है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को, कितनी ग्रांट मिली है और अब तक कितना आप ख़र्चा कर चुके हैं पाकिस्तान टेनिस के हवाले से, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको कितनी जो ग्रांट है वो दरकार है? भाई ग्रांट्स तो देखें जी दरकार होती हैं। ग्रांट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने प्लेयरों को बाहर भेज सकते हैं, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। एंड मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने अगर मुझे पहले बताया होता, मैंने एक्चुअली शीट यहाँ पे अपने सामने रखी होती ताकि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता सकता। आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग फिगर्स टू यू, ताकि कल प्रेस में कोई बात आ रही हो कि नहीं जी तो इतने मिले थे, कि हमें तो इतने मिले थे। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, आई वुड हैव टू से कि राइट नाउ अभी तक जो भी हमने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट को, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें मिली है। यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब एहसामुल हक कुरैशी साहब, और दामे दर में सुखने इस खेल के लिए जो आपने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम आपके साथ रहेंगे। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी न सिर्फ पजीराई मीडिया को करनी चाहिए बल्कि उनको हाईलाइट भी करना चाहिए, और इस सिलसिले में हम आपके कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई आप लोग हमेशा से रहे हैं एज ए प्लेयर भी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया एहसामुल्लाह कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में टेनिस का एक बहुत बड़ा नाम, फ़ख्र पाकिस्तान और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर, इस अंदाज में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने इस तमाम सूरत हाल का खुलासा किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।